तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अर्थात तीर्थ की यात्रा करने से एक फल मिलता है तो संतों की संगति से चार फल। हालांकि जैसे ही सद्गुरु की संगति प्राप्त होती है वैसे ही अनगिनत फल प्राप्त होने लगते हैं। दोस्तों, संत कबीर के दोहे ये बताते हैं कि बड़े बड़े तीर्थ धाम की यात्रा अपनी अपनी सच्ची श्रद्धा पर निर्भर होती है, जिससे हमें युगों युगांतर का फल प्राप्त नहीं होता, बल्कि बेचैन मन को क्षणिक शांति मिलती है। हालांकि इस संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी संगति से हमें अनेकों फल की प्राप्ति जरूर हो जाती है। ये संगति किसी और की नहीं बल्कि सद्गुरु की होती है, जो हर युग में एक परम पुरुष के समान होते हैं। असल में संत कबीर तीर्थ की यात्रा को एक फल से इसलिए सांकेतिक कर रहे हैं क्योंकि संसार के अधिकतर पुण्य धाम किसी विशेष संत या भगवान को समर्पित होते हैं, जिनके दर्शन मात्र आपकी मान्यता के अनुसार आपके जीवन को सुखमय बनाने का काम तो करते हैं, लेकिन ये सुख स्थायी नहीं बल्कि क्षणिक भर के लिए होते हैं। इसलिए कबीर दास इन तीर्थों की यात्रा की बजाय सद्गुरु की शरण में जाने की बात करते हैं, जो शरीर के नहीं बल्कि आत्मा के उपचारक होते हैं। तीर्थ गए फल एक है, संत मिले फल चार। सद्गुरु मिले फल अनंत है, कहत कबीर विचार। आज तुम लोग फाउंडेशन कोर्स तैयार करा रहे हैं। हम जहां चलते हैं तुम लोग हरदम सुपरविजन करते रहते हैं, चाल चरित्र। कौन फल है? तीर्थ गए फल एक। क्या फल है बोल? तीर्थों में संत निवास करते हैं, इसलिए किसी संत का फल दर्शन हो जाएगा। ये नहीं कहते हैं कोई देवी देवता का दर्शन हो जाएगा। तीर्थ गए फल एक, उसकी चूंकि बाद आता है संत मिले फल चार। संत न मिले कह रहे हैं, चूंकि तीर्थों में संत महात्मा निवास करता है। हम शुरू से बचपन से तीर्थ यात्रा करते हैं जरूर, लेकिन तुम सुनकर फिर इमेजिन करेगा शायद कभी किसी मंदिर में गया। मैं किसी संत के आस कुटिया खोज के चला जाता था, किसी गुफा खोज के चला जाता था। बाबा बैजनाथ धाम में 4 साल रहा है, एक दिन मंदिर नहीं गया। हमारे फादर वहां अफसर थे, सब जानता था। कहे कि आपका लड़का मालूम होता है नास्तिक। हम लोग जो कहते हैं कि आ जाइए महाराज, चलिए आप घुमा दें, तो कहते उधर चल देते। लेकिन हमारे पिताजी हमको समझते थे। जब मैं बीएससी में था तब उनके अधिकारियों को उन्हीं के प्रचार से मैं दीक्षा देता था। अब मैं जाता था तो वो खड़े हो जाते थे। लोग पूछते थे कि आपके लड़के हैं, खड़ा हो जाते हैं। मैं जानता हूँ लड़के हैं, तो हम ही जानते हैं ना उनमें क्या है। संत कबीर के दोहे के अर्थ को बताने के बाद सद्गुरु सांख्य योग के बारे में बताते हैं, जो भगवत गीता में श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद से जुड़ा हुआ है। दरअसल सांख्य योग के बारे में गीता के प्रारंभिक अध्याय के बारे में ही पढ़ने को मिलता है, जब श्री कृष्ण अर्जुन को आत्मा और परमात्मा के बीच अंतर को समझाते हैं। हालांकि आत्मा की व्याख्या के दौरान वे उस सीमा को भी लांघ जाते हैं जिसे एक सद्गुरु या एक सच्चा साधक पार करने की बजाय इनकार कर देगा। तो दोस्तों, ये तीर्थ यात्रा से प्राप्त होने वाले फल को लेकर सद्गुरु के विचार हैं। क्या सोचते हैं आप इस वीडियो को लेकर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और सद्विप्र समाज सेवा संस्थान व सद्गुरु धाम से जुड़ने और अपना योगदान देने के लिए स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को जरूर स्कैन करें।